पेन के जरिए अंगूठे को फिल करके थंब इम्प्रेस ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म मैंने रिजेक्ट भी देखे हैं। बाकी अदर स्टेट के जिनके भी ओबीसी सर्टिफिकेट बना है वो एलिजिबल नहीं होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, यानी ओबीसी एससी एसटी आप कोई सा भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। पीजीटी, एनटीटी, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट सभी की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त जो दिक्कत आएगी वो मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड होंगे, फॉर्म भरते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट अपना रखना है। 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, बस इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। और एक्स्ट्रा में आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यूज होगा जिसपे ओटीपी जाएगा। आपका मेल और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाता है, लेकिन अगर आप सिंगल ओटीपी से वेरीफाई करेंगे तो सिंगल ओटीपी से भी वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिंगल ओटीपी के साथ, यानी सिर्फ मोबाइल नंबर से भी हो जाएगा या फिर मेल पर आता है तो सिर्फ उससे भी हो जाएगा। 10th की मार्कशीट की पूरी डिटेल जाएगी और करेक्ट जाएगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है लाइफ में, दोबारा कभी नहीं होता, तो इसका खास ख्याल रखें। 10th की डिटेल एग्जैक्ट करेक्ट डालनी है आपको, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मॉडिफाई कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन में अंदर जाकर, लेकिन कोशिश करें कि करेक्ट डिटेल डालें रजिस्ट्रेशन के वक्त। फॉर्म भरते वक्त आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, दोनों थंब इम्प्रेशन की जरूरत पड़ेगी। फोटो आपके पास पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ना करें तो ज्यादा बेहतर है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो ही अपलोड करें, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड निकलता है, एडमिट कार्ड में आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो ही पेस्ट करनी होती है, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो ही प्रीफर करें। और पोस्ट कार्ड साइज 4x6 का होता है, 4x6 ये पोस्ट कार्ड का साइज होता है। उसी तरह सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, वो उसका साइज होगा उसमें। थंब इम्प्रेशन की बात करें, पेन के जरिए अंगूठे को फिल करके थंब इम्प्रेस ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्म मैंने रिजेक्ट भी देखे हैं। थंब इम्प्रेशन को थंब पैड के जरिए ही पूरा करें। रही कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होगा, यानी अगर दिल्ली से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ही अपलोड कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के जिनके भी ओबीसी सर्टिफिकेट बना है वो एलिजिबल नहीं होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट में, यानी ओबीसी एससी एसटी आप कोई सा भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते DSSB के फॉर्म में। इसमें दिल्ली का सर्टिफिकेट ही एलिजिबल होता है। अपलोडिंग के बाद आपको क्वालिफिकेशन ऐड करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको जिस बेस पर फॉर्म है, यानी 12th बेस पर एलडीसी, जूनियर असिस्टेंट, इन सबकी 12th बेस पर फॉर्म है, तो 12th की डिटेल डालनी होगी। सिर्फ इसकी ही डिटेल लगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर ऐसा कुछ आता है आपके फॉर्म में, जब आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात होती है, तो उस पर येस और नो का ऑप्शन आएगा, सिर्फ आपको येस पे टिक करना है। और ऐसे जैसे प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग है, इस पे भी येस और नो का ऑप्शन आएगा, सिर्फ 12th की डिटेल पूछेंगे। अगर जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करेंगे, उसी तरह अगर कोई पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए मास्टर की डिटेल पूछेंगे, बीएड की डिटेल पूछेंगे और सीटेट की डिटेल पूछेंगे। बाकी और फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, यही सब आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको फॉर्म फिल करते वक्त। और एनटीटी का अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एनटीटी बेस पर है, वो 12th की डिटेल पूछेंगे उसमें, और एनटीटी क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से किया है उसको आपको फिल करना होगा, और सीटेट की इन्फॉर्मेशन अगर फिल करना होगा उसको। और ये ऑप्शन मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, इस पे टिक करने का ऑप्शन आएगा आपका येस और नो का, बस कि 10th में आपके पास हिंदी थी कि नहीं, हिंदी सब्जेक्ट था कि नहीं। और फॉर्म भरते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा।